बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम रंजीत सिंह था। राजा रंजीत सिंह अपने राज्य के सबसे धनवान राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग बड़ी खुशी से रहा करते थे, क्योंकि राजा रंजीत सिंह सभी लोगों उनके कामों के हिसाब से अपने महल और अपने राज्य में काम दिया करते थे। लेकिन राजा रंजीत सिंह को इस बात का थोड़ा भी घमंड नहीं था, क्योंकि उनके पास इतना धन था और वह अपने पड़ोसी राजाओं से भी इसी बात को लेकर युद्ध किया करते थे। क्योंकि राजा रंजीत सिंह के पास इतना धन था कि वह सभी पड़ोसी राजाओं से ज़्यादा सैनिक भी रखा करते थे, जिस कारण वो आज तक सारे युद्ध जीतते ही रहे हैं। राजा रंजीत सिंह के राज्य में अगर किसी भी तरह की परेशानियां आया करती थी तो वो उन परेशानियों को धन से ही खत्म करवा दिया करते थे। उनके राजमहल में कई विशाल हाथी भी थे जो युद्ध में हमेशा जीत हासिल किया करते थे, क्योंकि वह काफ़ी शक्तिशाली थे। उनके पास तरह तरह के घोड़े भी थे। एक दिन राजा रंजीत सिंह अपने घोड़े से जंगल की सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक साधु मिलते हैं। साधु अपने लिए जंगल से लकड़ी काटकर ला रहे थे। राजा को जब यह दिखता है तो वह साधु से इसका कारण पूछते हैं। साधु कहते हैं कि मुझे खाना बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है, इसीलिए मैं लकड़ी काट रहा हूँ। राजा यहाँ भी उस साधु को अपने धन का घमंड दिखाते हैं और कहते हैं कि साधु आप घर जाइए और मैं आपको 1 साल के लिए खाना बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करवा देता हूँ। साधु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि राजा, हर चीज़ तुम धन से ठीक नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका संतुलन रहना जरूरी है। मगर राजा उनसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। हर चीज़ में धन से ठीक कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद राजा रंजीत सिंह के राज्य में 10 लोगों को एक साथ कोई बीमारी हो जाती है। पहले तो राजा रंजीत सिंह इसे ज़्यादा ध्यान में नहीं लेते हैं, मगर धीरे धीरे राज्य के सभी लोगों में वो बीमारी फैल जाती है। मगर राजा कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बस लोगों को मरते हुए ही देख पाते हैं। वो पड़ोसी राजाओं से भी मदद मांगते हैं, मगर उनके धन के घमंड के चक्कर में कोई राजा उनकी मदद ठीक से नहीं करता है। अब ये बीमारी राजा के महल में भी फैल जाती है और राजा के सामने ही उनके महल के विशाल हाथी और घोड़े भी मर जाते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर राजा का धन जैसा का तैसा ही था। उस समय ये बात राजा को समझ आती है कि वह साधु मुझे सही कह रहा था, मगर मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और एक दिन वो राजा भी उस बीमारी में आकर मर जाता है। और राजा तो मर जाता है, मगर वह जिस दिन धन पर घमंड करता था वह सब जैसा का तैसा धरा ही रह जाता है। इसलिए दोस्तों, घमंड कभी भी किसी भी चीज़ का ना करें। जो आपके पास उपयुक्त मात्रा में हो उस चीज़ का घमंड कभी भी ना करें, क्योंकि घमंड हमेशा टूटता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।